एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम डील करेंगे संशोधन, यानी भाषा से संबंधित संशोधन। जो भाषा से संबंधित जो संशोधन किया गया, जो संविधान संशोधन है, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि पहले बता दें कि जो भाषा है 22 भाषाएं हैं जो संविधान में मान्यता दी गई। यानी जो पूछा जाए कि कितनी भाषाओं को संविधान ने मान्यता दिया है, यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं बताइए संविधान में कितनी, तो कहेंगे 22। मूल संविधान में कितनी थी, यानी कि जब संविधान बना था तो संशोधन हो गए कुछ, तो उसके पहले जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, तो कहेंगे 14। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी कि तो हम आज संविधान संशोधन जानेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत जो हमारी भाषाएं क्या हो गई, जुड़ी, संविधान में आई, वो कौन सी भाषाएं थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा और जान जाते हैं कि जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। क्या थे? 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे संशोधन करते हुए अब जो संविधान में है लगभग 450 से प्लस हो गया। यानी कि मान सकते हैं कि 450 से प्लस हो गया। 450 से प्लस हो गया। प्लस होने का मतलब 500 हो गया। जो भी आगे चला, जैसे बढ़ते चला जाएगा वो तो संशोधन की बात है। इसलिए क्या करते हैं, करंट में जब भी जो है कि एग्जाम देने जाते हैं तो हम यदि कोई यदि अनुच्छेद से रिलेटेड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तुरंत हम देख लेंगे इसमें क्या है कि इसमें अनुच्छेद जो है कि कितने संशोधन हो गए, कितने संशोधन हो गए। अब दूसरी बात है कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या बता दें। अनुच्छेदों की संख्या तो वही है, 395 अनुच्छेद है। लेकिन जो है कि जो 395 जो हमारा मूल संविधान में अनुच्छेद है 395 कितने हैं? 395 अनुच्छेद। लेकिन आज 450 से प्लस हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वह कहीं ना कहीं क्या क में जोड़े गए हैं, ख में जोड़े गए हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो उसे अल्फाबेट में जोड़ा जाएगा, ए में जोड़ा जाएगा, बी में जोड़ा जाएगा, सी में जोड़ा जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे तो कहा जाता है कि जैसे कि कहा जाएगा कि 19(1) में कहा गया है, 19(1) में कहा गया है, 19(2) में कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान को जो बना है तो जो संशोधन हो रहा है ना तो उसके अनुच्छेदों में हो रहा है, बल्कि उसको सब आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद इंग्लिश में क्या आर्टिकल कहेंगे। तो जो छोटे छोटे जो हो रहे हैं कि जो नंबर 1 कर दिया गया, नंबर 2 जो नंबरिंग दे दिया गया, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वही 450 प्लस कर दे रहा है। लेकिन बात है यदि मूल संविधान की बात करते हैं तो आज भी वही अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। भाग कितने हैं? पहले 22 थे, अब कितने भाग हो गए? 26 हो गए हैं, 26 भाग हो गए हैं। अब जो कि अनुसूचियां कितनी थी? 8 हो गई, अब कितनी हो गई? 12 हो गई है। तो चलिए देखते हैं, हमें सिर्फ डील नहीं कर रहा है कि हमें क्या करना, बात करना है। हमें किसकी बात करना है? संशोधन। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि किस भाग में संशोधन की बात की, किस भाग में संशोधन वाली प्रोसेस है। तो कह सकते हैं कि यह भाग 20 में है। किस भाग में है? संशोधन की जो बातें कही गई है संविधान में और भाग 20 में कही गई। अब बात होती है किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कहेंगे वो हमारा अनुच्छेद होता है। परीक्षा में पूछा जाता है, इसे ध्यान से रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो हम कहेंगे 368 अनुच्छेद के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 368 अनुच्छेद के तहत। यहां समझ लिए 368 अनुच्छेद के तहत हम अब समझना है क्या है। पहले भाषा कितनी थी, पहले बताया भाषा हमारे पास कितनी थी। भाषा तो बहुत बोली जाती है, लेकिन संविधान की बात जो प्रश्न पूछता है उसमें संविधान में जो से रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है उसकी भाषा तो जो मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब हो गई कितनी, कितनी हो गई, तो हमारा जो अब करंट की जो बात है, करंट में जो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो 22 हो गई। तो उसी के बारे में 22 भाषा किस किस संशोधन के तहत आया, कब संशोधन किया गया कि 22 के बारे में जाने। तो चलिए सब समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते आगे देखते हैं।
यानी कि यह अनुच्छेद 368 के तहत है जो संविधान में संशोधन किया है। किस भाग में कहा गया? भाग 20 में कहा गया है। यह हो गया। अब कब जुड़ा? तो सबसे पहले देखिए क्या हो गया, संविधान संशोधन लिखते हैं। इस संविधान संशोधन जो हुआ भाषा से रिलेटेड समझ रहे हैं, बाकी किसी से बात नहीं है भी है, सिर्फ रिलेटेड भाषा से है। तो एक होता है 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन। क्या है? 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। इसे कहते हैं 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। चलिए उसी तरह क्या होगा? 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 21, 71, 92। चलिए यहां तक हम समझ गए। अब पूछा जाए कि तो भाषा आगे कौन बढ़ी? 21वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भाषा क्या जोड़ा गया? तो उसमें भाषा कहेंगे जो हमारा भाषा था वो सिंधी भाषा। किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी 21, 71, 92। कैसे याद करेंगे? 21, 71, 92। पहले इसे याद करिए, इसके बाद इसे याद करिए। अब फिर क्या? फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ। अब इसमें प्रोसेस क्या हो गया? अच्छा 21 कोई पूछता है सन कब हुआ? कब हुआ? तो बताएंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ वो 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो कहेंगे पहले इसकी बाद में लिख लेते हैं। यह कब हुआ? 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। किस सन में हुआ? 2003 में हुआ। तो यह कब हुआ? यह 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992। कैसे याद करेंगे? इसको पकड़ लेंगे, तीसरा वाला उठा के इसमें रख देंगे, 19 जोड़ देंगे तो 1992। जोड़ने के मतलब ऐड कर देंगे, इसमें सामने जस्ट लिख देंगे। तो ये क्या हो गया देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी बताए हैं कि 1992 में हुआ। 92 कब हुआ? 2003 में हुआ। अब हमें किस भाषा के अंतर्गत कौन सी जुड़ी, कौन सी भाषा जुड़ी, मतलब इस संशोधन के अंदर कौन सी भाषा जुड़ी? तो हम कह सकते हैं इस संशोधन के अंदर जो हमारी भाषा जुड़ी वो हमारी थी क्या? नेपाली। कौन थी भाषा? नेपाली। नेपाली बोली जाती है। नेपाली, मणिपुरी, क्या हो जाएगा? मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और भाषा कौन सी जुड़ी? कोंकणी। कौन सी जुड़ी? कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यानी कि पहला संविधान जब 21वां हुआ, पहला मतलब इसमें भाषा से रिलेटेड है तो पहला ही हुआ। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ पहले में एक भाषा जुड़ी। अब इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें कितनी भाषा जुड़ी? 3 भाषा जुड़ी। 3 भाषा जुड़ गई। अब 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें कितनी भाषा जुड़ी? तो देखते हैं। अच्छा इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको एक ट्रिक में याद कर सकते हैं। सुनना होगा आपने, इसको कहते हैं नमक। नमक एक ट्रिक बन जाएगा। नमक जैसे न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। अब इसका भी ट्रिक होता है, इसका भी ट्रिक होता है। जैसे इसे कह सकते हैं बोडोमॉस का फार्मूला होता है जो मैथ में होता है, बोडोमॉस। लेकिन हम इसे कहेंगे बोडो मैथ्स। क्या कहेंगे? या कहीं लिखते हैं क्या कहेंगे? बोडो मैथ्स। यानी कि हम इसे कह सकते हैं बोडो मैथ्स, ताकि समझने के लिए से। तो बोडो मैथ्स तो क्या हो जाएगा? बो से क्या हो जाएगा? देखिए बो से हमारा हो जाएगा बोडो। कौन सी भाषा जुड़ी? बोडो भाषा जुड़ी। बोडो भाषा जुड़ी। हम सिर्फ भाषा से रिलेटेड समझ रहा है। भाषा से सिर्फ बात करेंगे कौन सी भाषा जुड़ी? बोडो मैच जुड़ गई। इसके बाद क्या हो गया? आगे बात करें तो इसके बाद बोडो हो गया तो ले लिए। अब इसी से डो से ले लिए डोंगरी। कौन सी भाषा जुड़ गई? डोंगरी भाषा जुड़ गई। कौन सी भाषा जुड़ गई? डोंगरी भाषा जुड़ गई। तो बोडो डोंगरी हो गई। इसके बाद कौन सी भाषा जुड़ गई? तो ये मैं हो गया। देखिए बो से बोडो, डो से डोंगरी, मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली।
मैथिली भाषा जुड़ गई, किसमें जुड़ गई? संविधान में जुड़ गई, संशोधन हुआ, और मैं हो गया मैथिली हो गई। और स की बात कर ले तो क्या हो जाएगी? यह हमारे हो जाएगी अंतिम भाषा जो जुड़ी वह संथाली हो गई। क्या हो गई? संथाली हो गई। यानी कि इसमें टोटल भाषा, ये नंबर देखा जाए टोटल नंबर इसका, जो कि 12वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें क्या हो गया? कितनी भाषा जुड़ गई? 4 भाषा जुड़ गई। तो यहां से ऐड करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कुल कितनी भाषा जोड़ी गई? टोटल अभी तक जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो हम कहेंगे, देख लीजिए क्या कहेंगे ऊपर, पहला में होंगे, पहले संविधान संशोधन हुआ यानी कि पहला भाषा का पहला ही है, 21वां हुआ। फिर 71वां में क्या हुआ? 3 भाषा जुड़ गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहली में क्या जुड़ी? सिंधी जुड़ी। अब आगे बात करते हैं तो नंबर 4, मतलब इसमें नंबर 4 कौन नंबर? ये भाषा 4, 3 तो हो जाए, तीसरा नंबर है संशोधन का 12वें संविधान संशोधन, इसमें क्या होगा? 4, तो 3 है 4, 4 4 8, यानी कि टोटल कितनी भाषा जुड़ गई? 8 भाषा जुड़ गई। और पहले बताया है कि पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी? टोटल मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी, 8 जुड़ी, उसको पहले बता चुके हैं कि 22 भाषाएं हो गई। ये 14 8 कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से क्या हो गया, एक बार रिवीजन कर देते हैं कि पूछा जाए कि जो है कि संविधान संशोधन किस भाग में कहा गया, तो कहेंगे भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो कहेंगे 368 के अनुच्छेद के तहत। बहुत ही आसान है, एक बार नहीं समझ कम से कम एक बार और वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हो गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कहेंगे 14। अब कितनी हो गई? कहेंगे 8 बढ़ गई, सीधा सीधा 8 बढ़ गई, 22 हो गई। कब बढ़ी? 21 से 71 92, 21 से 71 92, यानी 21 से 71 92 क्या संविधान संशोधन है, बढ़ गई। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये तो बढ़ गई। चलिए मूल संविधान क्या होता है? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, हमारा संविधान बन के तैयार किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, वो भी बताएंगे। तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, तो जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया उसमें संशोधन नहीं किया गया था, तो उस प्रकार के जो संविधान को कहेंगे मूल संविधान। अब संशोधन होते रहे हैं, संशोधन करना भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है? बदलाव बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्या होता है, समय को देखते हुए संविधान में क्या किया गया है, जैसे विद्वानों को लगता है कि नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कि कानून ज्ञाता को लगता है कि नहीं यहाँ पर क्या संविधान में संशोधन करना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, जो भारत के नागरिक हो उसको क्या हो जाए? बेनिफिट मिले, लाभ मिले। इसलिए क्या होता है? संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो इसको दिया गया, ये देख लीजिए। चलिए, तो इसका जो है कि इस तरह के वीडियो पाने के लिए जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का इंतजार बिल्कुल रहता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।